जय श्री कृष्ण भक्तों। ओम सूर्याय नमः। क्या आप जानते हैं कि सूर्य जो पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है, उसका जन्म कैसे हुआ था? यह एक रहस्य है जो हजारों वर्षों से वेदों में छुपा है। आज हम सुनेंगे सूर्य देव की रहस्यमयी उत्पत्ति की वो कथा जिसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, अतः इसे अंत तक अवश्य सुने। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब अस्तित्व का कोई नाम नहीं था, जब समय का कोई अर्थ नहीं था, जब ना आकाश था ना धरती, उस अनंत शून्य में केवल अंधकार था, गहरा अथाह भेदी अंधकार। यह वह काल था जब स्वयं ब्रह्मांड भी अपने आदि रूप में अव्यक्त और अदृश्य अवस्था में विचरण कर रहा था। उस महाशून्य में एक दिन अचानक स्पंदन हुआ, अनंत शक्ति का आविर्भाव हुआ और परंपरा अनुसार ब्रह्मा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुए। वह शून्य अब केवल शून्य नहीं रहा, उसमें एक बीज पड़ा, सृष्टि का आदि बीज। उस बीज में प्रस्फुटित हुआ एक दिव्य कमल, जिसकी श्रवण कांति से सारा अंधकारा तिरोही हो गया। वह कमल में मध्य में विराजमान हुए कमल योनि ब्रह्मा, सृष्टि के आदि सृष्टा एवं स्वयं को चारों ओर अंधकार से घिरा देख ब्रह्मा विचलित हुए और उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, किंतु उनका प्रकाश उस अनंत अंधकार को भेदने में असमर्थ रहा। तब उनके मुख से अनाशाय ही प्रथम शब्द उचित रहा हुआ, ओम। ओम यह केवल एक शब्द नहीं था, यह प्रकाश का तेज था, सूक्ष्म ऊर्जा का स्वरूप था। मैं सबका आदि हूँ, अंत हूँ, उसमें ही सृष्टि का बीज निहित है। लेकिन इस अंधकार में मेरी सृष्टि कैसे विकसित होगी? ब्रह्मा ने विचार किया। उनके इसी विचार से एक अद्भुत घटना घटित हुई। उनके द्वारा उच्चरित ओम का शब्द अचानक एक ज्योति में परिवर्तन हो गया और इस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। तेजस्वी देवी व्यामान स्वर्णिम वह आकृति ब्रह्मा के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगी और जैसे जैसे वो घूमती गई, अंधकार पीछे हटता गया। यह था सूर्य का आदि रूप, अंधकार का प्रथम विरोधी, प्रकाश का प्रथम स्रोत। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे प्रकाश से ही मेरी सृष्टि का विस्तार होगा। तुम आकाश के अधिष्ठाता हो, जीवन के वाहक हो। अब से तुम्हारा नाम आदित्य होगा। जो आदि से है, जो अनादि है, उस ज्योति स्मर्म पुरुष ने नतमस्तक होकर कहा, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु, आपके आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा ने सूर्य के तेज को तीन भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग से अग्नि, द्वितीय से विद्युत और तृतीय से ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। इन तीनों से ही आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की। इस प्रकाश अंधकार के गर्भ से प्रकाश का जन्म हुआ, जिसे हम आज सूर्य के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचिस का नाम हुआ। मरीचिस के पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिनका तप और तेज अद्वितीय था। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ, जिनमें अदिति और दिति प्रमुख थी। अदिति देव माता कहलाती और दिति असुर माता। एक बार की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच
भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें स्वर्ण में निष्कासित कर दिया। देवताओं की इस दुर्दशा को देखकर अदिति का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र देवता अब अनाथों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ कीजिए। कश्यप बोले, देवी, इसका केवल एक ही उपाय है, तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यदि परमात्मा प्रसन्न हुए तो वे निश्चित ही हमारे पुत्रों की सहायता करेंगे। अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ की। वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर दिन रात श्री हरि का ध्यान करने लगी। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। माता अदिति, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। श्री विष्णु ने कहा। अदिति ने अत्यंत नम्रता से कहा, प्रभु, मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग लोक वापस दिलाइए, उन्हें पुनः उनका अधिकार प्राप्त हो। विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और असुरों का विनाश करूंगा, तुम निश्चित रहो। अदिति ने कृतज्ञता के साथ भगवान को प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट गई। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ। वो गर्भकाल अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। पूरा आश्रम तेजस्वी प्रकाश से अलौकित रहता मानो स्वयं सूर्य देव धरती पर उतर आए हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्भ में स्थिति शिशु का तेज इतना तीव्र हो गया कि अदिति के लिए उनके धारण करना कठिन हो गया। उनका शरीर उस अलौकिक तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। पीड़ा से व्याकुल होकर अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे गर्भ में स्थित शिशु का तेज मेरे शरीर को जला रहा है। यह मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। कश्यप ने समाधि में स्थित होकर दिव्य सृष्टि से देखा और उन्हें सत्य का भान हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ में स्वयं सूर्य तेज विराजमान है। यह ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न आदि सूर्य का अंश है, जो अब मानवीय स्वरूप में जन्म लेने जा रहा है। यह सुनकर अदिति और भी अधिक चिंतित हो उठी। कश्यप ने उन्हें धैर्य बढ़ाते हुए कहा, मैं अपनी मंत्र शक्ति द्वारा तुम्हारे गर्भ के तेज को कम कर देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ शांति प्राप्त हो सके। कश्यप ने मंत्रों उच्चारण किया और अपनी योग्य शक्ति से अदिति के गर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग में शिशु रह रहा और दूसरे में उसकी अधिकतम तेजस्विता। समय आने पर अदिति ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। उसके जन्म लेते ही चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देव दुंदुभिया बज उठी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की, किंतु उसी दक्ष का एक विलक्षण घटना घटित हुई। जब बालक अदिति के गर्भ से बाहर आया, तब गर्भ का आधा भाग अभी भी भीतर ही रह गया, जिससे बालक का शेष तेज समाहित था। ऋषि कश्यप ने अपनी दिव्य सृष्टि से यह अद्भुत स्थिति देखी और प्रसव की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा उस अर्धांग को भी बाहर निकाला। इस प्रकार अदिति के गर्भ से 2 अलग अलग रूपों का जन्म हुआ, एक जीवित बालक और दूसरा तेजस्वी। चूंकि वह बालक अर्ध अंड से उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम पड़ा मार्तंड, अर्थात वह सूर्य जो अर्ध अंड से उत्पन्न हुआ। बालक के शरीर का अधिकांश